जो लोग शिफाउर रहमान भाई को वोट नहीं देना चाहते हैं ना, उनके पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि भाई देखिए वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से खड़े हैं, इसलिए मैं तो उनको वोट नहीं दूंगा जी, वो गलत पार्टी से खड़े हैं। ठीक है भाई। तो जो सही पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कौन सी पार्टी सही है? चलो कांग्रेस को मान लेते हैं कि वो अच्छी पार्टी, सेकुलर पार्टी है। तो क्या कांग्रेस अरीबा खान का नाम काट करके शिफाबाई को टिकट दे रही थी और शिफाबाई ने इनकार कर दिया कि नहीं जी मैं आपका टिकट पे नहीं लड़ूंगा? क्या आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक अमतुल्ला खान का नाम काट के शिफाउर रहमान को टिकट दे रही थी? तो क्या अब उनको बीजेपी से इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था? भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से अगर वो नहीं लड़ रहे होते तो आपके लीडर को आज दुनिया की तमाम मीडिया कवर कर रही है, क्या कर रही होती? आप देख रहे हैं कि जितनी भी लीडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लाइव चला रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। किसका फायदा हो रहा है? आपके लीडर का। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब शिफाउर रहमान भाई को टिकट नहीं देते तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेयर प्राइस में कमी आ जाती, उनके दौलत में कमी आ जाती, उनके इक्तदार में कमी आ जाती, उनके फैन फॉलोअर्स में कमी हो जाती? क्या फायदा उनका हो जाता और क्या नुकसान हो जाता? देखिए, सभी चीजों को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। क्योंकि आपके अंदर जो है ना काला है, आपके अंदर मक्कारी है, इसलिए आप बहाने ढूंढ रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो ये देख रहे हैं कि ये चुनाव डीलर बनाम लीडर का है, वो अपने लीडर को किसी बहाने की वजह से रोक नहीं रहे हैं, वो वोट देने की बात कर रहे हैं, साथ देने की बात कर रहे हैं, साथ निकल निकल रहे हैं और उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। तो आपके पास होंगे बहुत सारे बहाने, क्योंकि आपके अंदर चोर है, आपके अंदर काला है। आप वोट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपको मैं कुछ फायदे गिना देता हूं। आप लोगों को प्रोपेगेंडा के जरिए पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बीजेपी का एजेंट है ये, अब वो, फलाना ढिमाका। मैं पॉजिटिव बात बता देता हूं आपको। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी से कोई भी अगर इलेक्शन लड़ता है, खासतौर पे मुसलमान, तो देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा उस कैंडिडेट को होता है कि वो शिर्क से बच जाता है। आप इलेक्शन का इतिहास निकाल के देख लीजिए, अलग अलग पार्टी जिसको आप लोग सेकुलर पार्टीज कहते हैं, उन पार्टीज से जब मुसलमान खड़ा होता है तो देखिएगा वो हिंदू पॉकेट में हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए उनके मंदिरों तक जाते हैं, तमाम हदों को पार कर देते हैं, मंदिरों में जाके मूर्तियों के सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। और आप सोशल मीडिया का जमाना है, आपने वीडियोस देखे होंगे, तस्वीरें देखी होंगी। तो असदुद्दीन ओवैसी के बैनर तले चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा फायदा मैं समझता हूं जो मुसलमानों को मिलता है वो ये कि वो शिर्क करने से बच जाता है। क्योंकि आप दुनिया में आप एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, आप करोड़ों की दौलत कमा ले, अगर आपने शिर्क कर लिया तो आप सब बेकार कर लिया, आपने आपने दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर लिया। अगर आप शिर्क से नहीं बच पा रहे हैं, कुफ्र से नहीं बच पा रहे हैं, तो क्या फायदा आपके एमएलए बनने का और आपको चुनाव लड़ने का? तो जो सबसे बड़ा फायदा है असदुद्दीन ओवैसी से चुनाव लड़ने का कि आप शिर्क और कुफ्र करने से बचते हैं। दूसरा फायदा बता रहा हूं, आप मुनाफिक बनने से भी बचते हैं। आप अपने एमएलए को क्या सिर्फ सड़कों और नालियों के लिए चुनते हैं, या आप अपने समाजी और सियासी मसाइल को असेंबली में उठाने के लिए चुनते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। सड़कें तो डीडीए भी बना देंगे, पीडब्ल्यूडी बना देगी, एनडीएमसी एमसीडी बनाती है, एनएचएआई बनाती है, फंड भी सरकार का होता है। फिर आप इंतखाबात में अपने एमएलए क्यों चुनते हैं? ताकि आपकी आवाज वो असेंबली में उठाएंगे। कौन सी आवाज? सियासी और समाजी मसाइल वाली आवाज। जैसे ट्रिपल तलाक का मामला आया, जैसे सीएनआरसी का मामला आया, जैसे अभी वक्फ बिल का मामला आया है, जैसे कॉमन सिविल कोड का मामला आया। ये ज्यादा बड़े मसाइल है, क्योंकि सड़कें टूटेंगी, बनेंगी, हर 3 साल में सड़कें बनती है, टूटती हैं। आप कालका जी आपके पड़ोस में जाके पता कर लीजिए, एक साल, पिछले 5 साल में 3 बार सड़कें वहां बनी है। लेकिन जो आपके जो असल मसले है उसके लिए कौन बोलेगा? जो मुनाफिक नहीं होगा। अब मुनाफिक कब बनता है एक लीडर? जैसे वो एक सेकुलर पार्टी से चुन के जाता है, वो उस पार्टी का डीलर बन जाता है, वो मुनाफिक बन जाता है, वो हक बोलना सबसे पहले बंद कर देता है। आपको आज एक सबूत पेश कर रहा हूं। अमतुल्ला खान को आप पिछले 10 सालों से चुनते आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में आपने कैसे कैसे वक्त देखे हैं। सीएनआरसी देखा आपने, दिल्ली दंगा देखा आपने, कॉमन सिविल कोड देखा आपने, ट्रिपल तलाक वाला बिल देखा आपने, अब आपने वक्फ बिल भी देखा है। केजरीवाल एक लफ्ज अगर इन मुद्दों पे बोला है तो बता दीजिए। उल्टा देखिए जख्म पे नमक कैसे छिड़का जाता है कि उन्होंने ब्लंटली कहा है
कि कॉमन सिविल कोड तो आना ही चाहिए। वक्फ बिल पे वो चुप है। तब सोचिए आपके जो असली मसाइल है उस पे न तो उस पार्टी का जो मुखिया है वो बोल रहा है, और जिसको आप चुन करके भेजते हैं, अपनी आवाज बना के भेजते हैं, वो भी नहीं कुछ बोलता है। एडीआर की रिपोर्ट है, पिछले 5 सालों में अमातुल्लाह खान ने एक सिंगल सवाल नहीं किया, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। बताइए। और आप दावा कर रहे हैं कि आप मुसलमान के लीडर हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है, आप कौम के लीडर हैं। असलियत यह है कि अमातुल्लाह खान आपका हमारा लीडर नहीं है, वो केजरीवाल का डीलर है, वो केजरीवाल का नुमाइंदा है। केजरीवाल को एक सीट मुस्लिम पॉकेट का जीत करके उसके सीट की संख्या बढ़ा देता है। एक गलतफहमी और डाली जाती है कि 1-2 सीट से क्या होगा, जिसकी सरकार है उसका एमएलए जाना चाहिए। तो जरा सोचिए, फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट रिजिम में केजरीवाल को 67 सीट्स मिले, मतलब फुल मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट फुल मेजॉरिटी। सेकेंड में भी उसको सिर्फ 8 सीटें कम मिली, 62 सीट्स मिली। फिर भी आपके इन तमाम मसाइल पे तो कुछ नहीं बोला। तो आपको तो गलतफहमी यह है कि भाई सरकार जिसकी होनी चाहिए उसका एमएलए होना चाहिए, तो फिर भी तो आपके किसी मसाइल पे कोई कुछ नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि प्रोपेगेंडा के जरिए, गलत इंफॉर्मेशन के जरिए आपके वोट को पोलराइज करके, बीजेपी की बी टीम बोल के, सी टीम बोल करके, आपको भटका करके आपके लीडर को पैदा करने नहीं दिया जाता है कि जो आपकी आवाज बन सकता था। आप हमेशा डीलर को चुनते हैं। और मुसलमानों की बदहाली का, मुसलमानों के सियासी और समाजी मसलों पे चुप्पी साधने की जो सबसे बड़ी वजह है पार्टियों की, कि आप कभी लीडर नहीं हाउस में भेजते हैं, आप डीलर भेज देते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अगर शिफा भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये उनका बिल्कुल बेहतरीन फैसला है मेरे नजरिए से, अगर आप देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि वो शिर्क नहीं कर पाएंगे, कुफ्र नहीं करेंगे, हक बोलेंगे, मुनाफकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये डर नहीं होगा कि पार्टी उन्हें निकाल देगी, पार्टी उन्हें किक ऑफ कर देगी। वो खुल करके बोलेंगे। और आज अगर आप इतिहास खंगाल के देख लें तो आपके तमाम इन मुद्दों पे मुखर होकर के, लीडर होकर अगर कोई बोलता है तो असदुद्दीन ओवैसी ही बोलता है।